निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से उनके मन में, उनके तन में, उनके काम में, उनके व्यवहार में शिक्षा झलकती है। आज आप हिमाकत कर रहे थे, आप एक रोटी कम खाइए, एक भूखे रह जाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। एक बच्चा अगर सुधर जाता है, एक बच्चा अगर ढंग की जगह पहुंच जाता है, शिक्षा अच्छी पा लेता है, तो आपके पूरे परिवार का गुजारा कर सकता है, पूरे परिवार का सम्मान बढ़ा सकता है, पूरे परिवार का मान बढ़ा सकता है। शिक्षा सभी समस्याओं का हल एक ही है, केवल शिक्षा। अगर अपने बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे, बिना पढ़े लिखे आंधे समान हुए, तो शिक्षा के बिना आप अंधे हैं। गुजरात में एक बार मैं गुजरात में खड़ा था, पालनपुर के बस स्टेशन पे एक बुजुर्ग ऐसे आए और किसी से पूछा कि भाई ये बस जो है जाए से, गुजराती नहीं आती है, तो उसने कहा अंधलो है, भारतो नहीं बोर्ड। तो उसने कहा कि भाई अंधा है, बोर्ड नहीं देख रहा है। तो शिक्षा हल है सबकी समस्याओं का। आज आप मुझे एक आदमी बता दीजिए अपने समाज का जो पढ़ा लिखा है और बेरोजगार बैठा है या बेकार बैठा है, कुछ न कुछ अपना, जरूरी नहीं है नौकरी लगना। शिक्षा का मतलब नौकरी करना नहीं होता है, नौकरी करने का मतलब होता है पेट गुजारा करना। शिक्षा का मतलब होता है अच्छा इंसान बनना। नौकरी और शिक्षा ग्रहण करने में बहुत अंतर है। आज अपने समाज में अपन देखते हैं, आज तो फिर भी अपन बहुत आगे बढ़ गए हैं। गंगाराम जी जैसे और ताराराम जी जैसे, कृष्ण जी जैसे, इन लोगों ने लगातार लोगों को समझाते गए अपने स्पीच से, भाषणों से, और कहते गए कि आप नशा बंद करो, नशा अपने समस्याओं की जड़ है। और कहा भी गया, नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, हाथ में कटोरा होगा न देगा कोई खाने को। ऐसा अगर अपन निश्चित रूप से इस बातों को अपन ने ग्रहण किया, तो मैं आज देखता हूँ तो बहुत सारे लोग नशे से दूर हो गए हैं। और कई जगह तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नशों का बैन कर दिया गया है ऐसा। और एक और एकता का बताया, पिछले काफ़ी समय से हम लोग, जैसे ये शिक्षाविद लोग हैं और जागरूक लोग हैं, समाज के नेता है, समाज के सुधारक है, समाज के अग्रणी लोग हैं, वो लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ एकता बढ़ी है, एकता में नेकता भी बढ़ी है और अब ताकत बन गई है, एकता हो गई है। अब इस एकता को सही रूप देकर एक निश्चित दिशा की तरफ, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। आज हम देखते हैं, हम शिक्षा कहते हैं शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन आज क्या विद्यालयों के अंदर, क्या सरकारी या प्राइवेट स्कूलों के अंदर, क्या आज की शिक्षा प्रणाली के अंदर जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है वो क्या पर्याप्त है? नहीं है पर्याप्त। आज हम देखते हैं शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबोए जाते हैं, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जाते हैं, स्कूल बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तुम कब तक फ्री का राशन का मजा लेते रहोगे? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। ऐसी चल रही है शिक्षा नीति। आज देखते हैं तो हम खुद शिक्षक है, ये गंगाराम जी बैठे हैं और भी मेरे कोई शिक्षक रायचंद जी अभी बैठे थे। आज जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो केवल अक्षर ज्ञान है, उसको कोई भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। और हमें ये बाउंड कर दिया जाता है, हमें ये बंधन बांध दिया जाता है कि किताब में लिखा है वही पढ़ाना, बाकी नहीं पढ़ाना है। फिर भी हम आउट ऑफ सिलेबस जाकर किसी कार्यक्रमों के माध्यम से, जब पीरियड नहीं होता है तब, या कोई उत्सव होते हैं तब, हम बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार आज हमें जागृत होने का टाइम आ गया, हमें समझने का टाइम आ गया। आप बड़े बुजुर्गों का ये दायित्व मैं आज आपके मेरी तरफ से दे जा रहा हूँ। आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, कोई बात नहीं, आप अपने पोतों को पढ़ाइए, आप अपनी पोतियों को पढ़ाइए। आप डेली अपने बच्चों और पोतों और पोतियों के साथ में अंगुली पकड़ कर स्कूल जाइए, उस मास्टर जी को बलान दे के आइए कि मेरा बच्चा, मेरी पोता और पोती पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। आप उस मास्टर से बात करिए, आप डेली उसके साथ में जाओगे, घर बैठोगे, तब वो बच्चा आपके पास आके और आपका सबसे बढ़िया दोस्त बन जाएगा। और आपके लिए वो सबसे अंतिम दोस्त है आपका, और उसके लिए आप सबसे पहले दोस्त हैं। आप शिक्षकों के साथ में मिलकर अपने ये काम आप कर सकते हैं। मैं हमारे बीच में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं जयेश के जिला संरक्षक महेश मेथड़ी। आप आएं और अपने ओजस्वी वाणी से इस सदन को लाभान्वित कराएं।